इंकलाब जिंदाबाद। हम मानते हैं कि हमारे देश के हिस्से टुकड़े होने चाहिए, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि हमारा टुकड़ा हमें क्यों नहीं मिला। और आपने देखा कि किस तरह हमारे पश्चिमी पड़ोस के सूबे वालों ने हमारी जगदम्बा की पहाड़ियां और धर्मपुत्रा नदी दोनों को अपनी बाउंड्री में समेट लिया। और हमारे महान लीडर श्री आचार्य जी फरमाते हैं कि यह बेईमानी की नहीं बल्कि ईमानदारी की बात है। श्री आचार्य जी, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में जनता सेवक संघ को वोट दो, क्योंकि क्योंकि हमारे संघ ने कसम खाई है कि इलेक्शन जीते ही हम जगदम्बा और धर्मपुत्रा दोनों पर फौरन ही कब्जा कर लेंगे। अगर पंजाबी पंजाब के लिए लड़ सकता है और बंगाली बंगाल के लिए, मद्रासी मद्रास के लिए लड़ सकता है, तो हम भी अपने सूबे के लिए अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, ये बड़ा ही विचित्र और खतरनाक मौका है, और इससे पहले कि हम बिना सोचे समझे कोई आड़ा या कोई सीधा कदम उठा ले, हमको रस्ते के मोड़ और समय की बारीकी और अपने उबलती हुई उमंगों पर सोच विचार की लालटेन से रोशनी डालकर देख लेना चाहिए। सबसे पहले तो हमें भाइयों उन लोगों को चुप कराना चाहिए, उन दुश्मनों को चुप कराना चाहिए जो वहां खड़े खड़े हमारी इस मीटिंग में गड़बड़ी डाल रहे हैं। खामोश! और अब हमें शांति से यह सोचना चाहिए कि समय का ऊंट किस ओर जा रहा है। उधर चीन देश के सप्तम स्थान का शनि हमारे भारत के भोले भाले गुरु को धोखा देकर आहिस्ता आहिस्ता उसका शुद्ध माखन चुराने चला आ रहा है, और इधर हम लोग अभी तक आपस में धर्मपुत्रा नदी पर सर फुटअव्वल कर रहे हैं। उधर रूस और अमेरिका के रॉकेट चांद और सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, चांद और सूरज के गिर्द, और इधर हम लोग आपस में जगदम्बा की पहाड़ियों पर एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। उधर सितारों पर महल बनाने की फिक्र हो रही है, और इधर अब तक हम लोग मंदिर और मस्जिद के पत्थरों से एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। बताइए, क्या हम लोग ये ठीक कर रहे हैं? तो क्या ऐसे फटीचर लीडरों के चक्कर में हमको फंसना चाहिए? क्या ये लोग देश का उद्धार करेंगे? क्या ये लोग देश का कुछ उद्धार करेंगे? क्या ये हमारे दोस्त हैं? माफी चाहता हूँ, बगैर आपकी इजाजत के आपकी मोटर में बैठ के माफी चाहता हूँ। आप
आपको पहले भी कहीं देखा है, शक्ल तो कुछ जानी पहचानी मालूम होती है। इस मीटिंग में आप ही लेक्चर दे रहे थे ना? जी हाँ, मैं ही तो दे रहा था, मैं ही तो था वो बदनसीब। लेकिन आपने देख लिया सच बोलने का नतीजा। जब शनि मंगल की होगी टक्कर और केतु बैठा हो सप्तम स्थान में, तो बताइए देश में हाहाकार नहीं होगी तो और क्या होगा? किसी को आप अगर सच्ची बात भी बताएंगे ना, तो वो भी काटने को दौड़ेगा, काटने को। ये मोटर आपने खरीद ली है क्या? क्या फरमाया आपने? ये आप समझते हैं मैं कम सुनती हूँ? जी नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की साहब। फिर आप अपना व्याख्यान वहीं से दे सकते थे, यहाँ आगे आने की क्या जरूरत थी? देखिए श्रीमती, आप मुझे कोई निहायत बाजारी किस्म का लुच्चा लफंगा लोफर आदमी समझती हैं क्या? नहीं तो क्या किसी गिरजे के पादरी हैं आप? देखिए मैं आपसे कह देता हूँ, आप एक निहायत ही शरीफ और निहायत ही गुणी इंसान की इंसल्ट पर इंसल्ट करती जा रही हैं। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं आपकी मोटर में महज अपनी जान बचाने के लिए आया था, और पहला मौका मिलते ही मैंने आपसे माफी भी मांग ली थी। लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जब संक्रांत थी, इस लेखा नक्षत्र की 7.5 लगी होती है हाथ में, तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ऐसा क्या खाक होता है? उतर जाइए मेरी मोटर से। क्या फरमाया आपने? आउट। जाता हूं मैं, लेकिन याद रखिए जिंदगी भर ढूंढती रहिएगा और नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? वही जिसके लिए आप शहर शहर जंगल जंगल और दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, वो नहीं मिलेगा। सुनिए सुनिए सुनिए। जी? आपने कैसे जाना? 11 बरस तक त्रिवेंद्रम के स्वामी वेंकटेश्वरन से मैंने ज्योतिष की शिक्षा ली है। अगर बात गलत पड़ जाए तो गर्दन कटवा दूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सचमुच मैं अपने छोटे भाई शालू को ढूंढ रही हूँ। एक लुच्चा बदमाश उसे बहला फुसला कर घर से भगा ले गया, और आज ही अभी मैंने उसे मीटिंग में देखा भी था। लेकिन आपकी तकरीर की गड़बड़ में वो फिर कहीं भाग गया। माफ कीजिए, मैं आपको बिल्कुल गलत समझा। नहीं, आपने मुझे बिल्कुल ठीक समझा। मैं वाकई किसी गिरजे का पादरी हूँ। आधा बर्ज है। सुनिए सुनिए, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कीजिए। पहले बताइए ना वो कहाँ मिलेगा, बताइए ना प्लीज। देखिए ये दाएं हाथ हटाइए, ये हटाइए दाएं हाथ, वो बाएं हाथ लाइए। बच्चे का नाम? कुमार शैलेंद्र। जी? कुमार शैलेंद्र, मगर प्यार में हम उसे शालू शालू कहते हैं। प्यार में? हाँ, हाँ प्यार में। उम्र यही कोई 9-10 बरस? जी हाँ। रंग बिल्कुल आप जैसा गोरा गोरा? जी हाँ जी हाँ, एकदम गोरा। हाँ। और इधर ये बाईं आंख के नीचे काला तिल? जी नहीं, दाईं तरफ। उस तरफ? हाँ। 15 मिनट है सिर्फ राहु कालम में, शायद इसलिए मिल जाए। चलिए मेरे साथ। मोटर उधर। हाँ, आई। थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। वेटर। शुक्रिया। ये सब बेचारे भी इस विजय खन्ना की शरारत का शिकार मालूम होते हैं मुझे। जी हाँ, देखिए ना कितना परेशान कर रखा है सबको कमबख्त ने। नालायक, पाजी, गुंडा, बेहुदा बदतमीज लफंगा कहीं। सुनिए, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सुनीता देवी, एक मिनट। ये तो वही महाशय हैं जो आज सुबह बड़ा जोरदार लेक्चर दे रहे थे। जी हाँ, लेकिन ज्योतिष के भी माहिर है खोसला जी। लड़कों के बारे में एक एक लफ्ज बता दिया, यहाँ तक कि शालू के बालों का रंग, माथे की चौड़ाई, उसका कद, उसकी उम्र। धन्य हो। परंतु अब आगे के लिए क्या कहते हैं बतलाइए ना साहब, हमारा तो जीवन कष्ट में आ गया है। आप लोग अपने माथे से दुख दर्द की धूल पोंछ डालिए पंडित जी, और खुश हो जाइए। हैं? खुश हो जाइए। इस समय शनि और मंगल का बड़ा ही शुभ मिलाप हो रहा है, और वे दोनों एक दूसरे को निहायत ही मधभरी नजरों से ताक रहे। बड़ी मधभरी नजरों से वे दोनों एक दूसरे को ताक रहे हैं। और यही कारण इस महीने की 7 तारीख को सूर्य अस्त होते समय, यानी शाम के वक्त, उदयपुर के जल महल में मिलेंगे आपको आपके प्यारे बच्चे। याद रहे, ये वही जल महल है जहां आज से 225 बरस पहले शाहजहान बादशाह ने सारी झील में मुश्क, अंबर और केसर घुलवाकर बमय अपनी बेगम में स्नान किया था। और तारीख में यह भी लिखा है कि उस रोज बेगम ने भी गुलाबी लिबास पहन रखा था।
और उसकी भीगी हुई जुल्फों से पानी के कतरे धीरे धीरे टपक रहे थे, टप 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 टप। और उसके चेहरे की चमक को देखकर चौधरी का चांद भी शर्मा रहा था। बेगम को शाहजहां की मोहब्बत का पूरा यकीन था, मगर वो चुप थी। आप ही आप दोनों हाथ एक दूसरे से मिल गए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे किनारे टहलने लगे। और उनका टहलना देखकर सितारे भी रास्ता भूलने लगे, चांद भी बादल की आड़ लेके छुप गया। और बेगम बिल्कुल इसी तरह मुस्कुराई और इसी तरह मुस्कुरा कर उन्होंने सर भी झुका लिया। और ये देखकर शाहजहां की आंखें खुमार से आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। उसने बेगम के कांधे पर हाथ रखा और झुकते 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 हो गया एकदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा नवाज, तुम तो नफासत दिखा गए, ज्योतिष का लेके नाम करामत दिखा गए। भाई वाह 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 वाह। तुमको बोला कि मिलूंगा मिलूंगा, तुमको इंटरनेशनल होटल में जाओ, सब यहाँ से जरूर मिलेंगे। विजय भैया आप देखिए, हमें ताज में मिलिए। 50 दफा 100 दफा 1000 दफा कह चुका, ताजमहल में मिलूंगा, ताजमहल में मिलूंगा। जाओ चलो चलेंगे हम लोग, चलो चलेंगे, जरूर आइएगा विजय भैया, जरूर आइएगा विजय भैया, हम आपका इंतजार करेंगे। हेलो, कौन है आप? आप ही की तरह कुंवारा हूँ सुनीता देवी, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ लेकिन कोई हाथ नहीं पकड़ता। क्या मतलब है? बदतमीज। अगर हिम्मत है तो जरा अपना नाम बताओ, फिर देखो तमाशा। मेरा नाम विजय खन्ना है, विजय खन्ना। वो राक्षस तुम ही हो, नालायक कहीं के। बताओ शालू कहाँ है? उस लायक बच्चे को तो बस आप ही की फिक्र लगी रहती है। आठों पहर यही कहता है, दोस्तों दोस्तों बहन जवान हो गई है, कोई रिश्ता बताओ। और तो क्या कर सकता था, खुद अपनी खिदमत पेश की मैंने। Shut up, you fool! कहिए तो टेलीफोन बंद कर दूं। आप क्या करेंगे? मैं खुद ही कर दूंगी। पाजी, बदतमीज, कुत्ता, थर्ड क्लास आदमी। हाँ? कौन है सुनीता देवी? वो विजय खन्ना, इडियट। हेलो हेलो। वो तो है। क्या हजम करती है, पाखंडी को बातों में लगा रखी है ना। मैं अभी पुलिस को बुला कर लाता हूँ। जल्दी जाइए ना। हेलो हेलो। माफ कीजिएगा मिस्टर विजय खन्ना, आप कैसे हैं? क्या मधुरी आवाज है आपकी, जान के कसम भिखारी सुने तो शहंशाह हो जाए, शहंशाह। ओ, आप गालिब के चचा हैं? सुनाओ एक पढ़ती, लेटेस्ट 1964 मॉडल, आजकल शौक है दीदार। सुभान अल्लाह। गा के सुनाइए। आप गाइए। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं गाऊंगी। आप नहीं गाएंगे तो मैं भी नहीं गाऊंगा। शालू का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। नो गाना नो एड्रेस। टेलीफोन कहिए तो बंद कर दो। वो देखिए, ये काम करेगा। यस सर। नहीं नहीं, ये तो अपने ज्योतिषी महाराज हैं। समझ गए बराबर। देखो वो आ रहा है नीचे, देखो देखा। आनंदा साहबजादी, तुमने क्या होश से काम लिया है, वरना हम तो सब भुलका हो गया। नालायक ने रास्ता रोक दिया। जो कोई हिला तो सब धर दो, रुपया पैसा जो कुछ भी है। ये क्या नादेबा हरकत है जनाब, एक शरीर दादी। चलो भाई, खेल लो सबको।
कम वक्त हमने पीछे छोड़ा। ये तो अच्छा हुआ आप आ गए, वरना न जाने मेरा क्या हाल होता। साहब, जब से मंगल ने दशा बदल दी ना, हर काम है कि बनता ही चला आता है। मट्टी में हाथ डालता हूँ और सोना बनता है। हेलो, देखिए, मैं उस जोशी के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या इस शहर का पुलिस डिपार्टमेंट जोशियों के बलबूते पर चलता है? हरगिज़ नहीं मैडम, दरअसल हम आपके बेटे की तलाश में। मिस्टर जोशी, आप एक कुंवारी लड़की से बात कर रहे हैं। वो मेरा भाई है, बेटा नहीं। रूम 24 प्लीज। आप फिर आ गए? आदाब है, नमस्कार। कौन? आप? जहाँ मैं बहुत बुरे हैं। क्यों क्या बात है? सख्त नाराज हूँ आपसे। कसूर मेरा बताइएगा हुजूर। है? ये उस दिन आप कहाँ गायब हो गए थे? इतना देखा, इतना पुकारा, इस वक्त कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत करीब हूँ मैं आपके। शायरी मत कीजिए, बताइए ना, कहाँ से बोल रहे हैं? जिस्म और जान का फासला जानती हैं आप? हाँ, कुछ। बस फिर इतना ही करीब या इतना ही दूर समझिए आप मुझको। शर्मा गई हैं आप? सब देख रहा हूं मैं। टेलीफोन ढांपने से क्या होता है? दिल की धड़कन तो साफ सुनाई दे रही है।